भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनकी भूमिका युगों युगों तक रहस्यमय बनी रही है। रामायण में कई ऐसे महापुरुषों का वर्णन है जिनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय पात्र हैं जामवंत। वे केवल एक सामान्य भालू नहीं थे, बल्कि वे ब्रह्मा जी के वरदान से उत्पन्न ऐसे अस्तित्व थे जिन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम की लीला में विशेष भूमिका निभाई थी। इस लेख में हम जामवंत के जीवन का रहस्य और उनके अवतार की कथा और उनकी भावनात्मक यात्रा का विश्लेषण करेंगे। जामवंत का जन्म और उनका रहस्य। जामवंत का जन्म सृष्टि के आरंभिक काल में हुआ था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तब उन्होंने विविध प्राणियों को उत्पन्न किया, जिनमें एक थे जामवंत। कहा जाता है कि वे भालुओं के राजा थे, परंतु वे साधारण भालू नहीं थे। वे अत्यंत ज्ञानी और तेजस्वी और दीर्घजीवी थे। रहस्य यह है कि जामवंत वास्तव में ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कहने पर सृष्टि की रचना की तब उन्होंने कई ऐसे दिव्य योद्धा बनाए जो अधर्म के विनाश के लिए भविष्य में देवताओं की सहायता करेंगे। जामवंत को यह विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि वे युगों तक जीवित रहेंगे और धर्म की स्थापना में सहायक बनेंगे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जामवंत स्वयं भगवान ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न हुए थे, परंतु कुछ मान्यताओं के अनुसार वे शिव के अवतार भी कहे जाते हैं। विशेष रूप से भागवत पुराण में कुछ अंशों में जामवंत को रुद्र का अंश कहा गया है। यह उन्हें साधारण प्राणी नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का अवतार सिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य मान्यता के अनुसार जामवंत सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि वे अत्यंत तेजस्वी थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि रावण जैसे बलशाली राक्षस को भी चुनौती देने का साहस रखते थे। जामवंत की भूमिका रामायण में। रामायण की कथा में जामवंत की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सुग्रीव की वानर सेना में सबसे वरिष्ठ और अनुभवी योद्धा थे। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति अद्भुत थी। वे न केवल एक योद्धा थे बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक भी थे। रामायण के सबसे मार्मिक और प्रसिद्ध प्रसंगों में से एक है हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाना। जब सीता माता का पता लगाने के लिए वानर सेना दक्षिण दिशा की ओर जाती है और लंका समुद्र पार दिखती है, तब सभी वानर चिंता में पड़ जाते हैं कि इतना लंबा समुद्र कौन पार करेगा। तब जामवंत वो हनुमान जी के पास जाते हैं और उन्हें उनके दिव्य स्वरूप और शक्तियों की याद दिलाते हैं। हे हनुमान, तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, तुम स्वयं शिव के अंश हो। तुम्हारे अंदर अपार बल और बुद्धि है। यह संवाद इतना भावुक और प्रेरणादायक है कि यह केवल हनुमान जी नहीं बल्कि हर व्यक्ति को उसकी छुपी शक्तियों का एहसास दिलाता है। जामवंत का प्रेम और भक्ति। श्री राम के प्रति जामवंत का जीवन भक्ति की मिसाल है। उनका प्रत्येक कार्य भगवान श्री राम की सेवा और धर्म की स्थापना के लिए समर्पित था। वे जानते थे कि श्री राम कोई साधारण राजा नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, वे अपने अनुभव और नेतृत्व से सेना को मार्गदर्शन देते थे। उन्होंने हमेशा श्री राम के निर्णयों का समर्थन किया, चाहे वह बाली का वध हो या विभीषण को शरण देना। उनकी भक्ति का चरम उस समय दिखाई देता है जब वे श्री राम की विजय के बाद भी विनम्र भाव से उनके चरणों में बैठते हैं और कहते हैं, प्रभु, मेरे जीवन का यही सार है कि मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं। यह भाव मन को स्पर्श करता है और भक्ति के सच्चे स्वरूप को दर्शाता है। जामवंत का जीवन श्री कृष्ण काल तक है। जामवंत की विशेषता यह थी कि वे त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहे। जब श्री कृष्ण ने सहायतक मणि प्राप्त करने के लिए जामवंत से युद्ध किया तब यह युद्ध 28 दिनों तक चला था। कहते हैं कि जामवंत श्री कृष्ण को देखकर पहचान गए थे कि ये वही श्री राम हैं जो त्रेता युग में उनके आराध्य थे। उन्होंने युद्ध को वही रोक दिया और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, अब मैं आपको पहचान गया हूँ, आप ही मेरे राम हैं। मेरे जीवन का अब कोई और उद्देश्य नहीं बचा। इस भावुक क्षण में उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से किया और सहायतक मणि भी उसे सौंप दी। जामवंत का चरित्र आज के युग में क्यों महत्वपूर्ण है? जामवंत केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, वे एक जीवन का मूल्य है। उनका चरित्र हमें सिखाता है ज्ञान और अनुभव का महत्व। पहला, ज्ञान और अनुभव का महत्व। जामवंत अपने ज्ञान से पूरी वानर सेना के मार्गदर्शक बने। दूसरा, भक्ति और समर्पण। उन्होंने अपना जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित किया। तीसरा, दूसरों को प्रेरणा देना। उन्होंने हनुमान जैसे महाशक्तिशाली योद्धा को उनकी क्षमता का बोध कराया। चौथा, धैर्य और दीर्घ दृष्टि। उनका जीवन युगों तक फैला हुआ था
फिर भी वे कभी अहंकार से ग्रसित नहीं हुए। जामवंत एक ऐसा दिव्य चरित्र है जो युगों तक धर्म, भक्ति, सेवा और ज्ञान का प्रतीक बने रहेंगे। उनका जीवन एक रहस्य है, एक गाथा है और एक प्रेरणा है। जब हम आज की दुनिया में मार्गदर्शन की तलाश करते हैं तो जामवंत जैसे व्यक्तित्व हमें सिखाते हैं कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती बल्कि आंतरिक होती है। विवेक, भक्ति और दूसरों की मदद करने की शक्ति। उनकी भावनात्मक यात्रा रामायण के उस पक्ष को उजागर करती है जिसे अक्सर हमें नजरअंदाज कर देते हैं। भक्ति की शक्ति, आत्मबोध का महत्व और गुरु का स्थान। जामवंत का नाम युगों तक श्रद्धा से लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म के प्रतीक भी थे। धन्यवाद।